कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम आपको बना सकती है अमीर और क्या रिस्क हैं? अगर आप म्यूचुअल फंड में नए हैं और आपको म्यूचुअल फंड की अच्छी स्कीम जाननी है तो कैसे पिक करें कि अच्छी स्कीम कौन सी होगी, इस वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, सो वीडियो को सेव कर लें और जब आपके पास वक्त हो उस वक्त देख लें। आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार। प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप हमने इसीलिए शुरू किया कि आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिले और आप रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें। कैसे हमारे साथ पढ़ सकते हैं आप, ये भी मैं वीडियो के अंत में बताने वाला हूं, सो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और क्यों हमारे साथ में हज़ारों हज़ारों लोग पढ़ते हैं, क्योंकि एडवाइजर्स पे उनको भरोसा नहीं है। सो आपको किसी को भी अपना डेटा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है और कमीशन में इतने सारे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। 70-80 लाख रुपए जाते हैं। सो खुद पढ़ लेना ज़्यादा बढ़िया है। तो स्कीम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले मैं आ जाता हूं म्यूचुअल फंड के ऊपर, इक्विटी स्कीम के रिस्क के ऊपर। इक्विटी स्कीम में एक रिस्क है। सो म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम क्या आपको रिटर्न देती है? बिल्कुल भी नहीं। म्यूचुअल फंड की स्कीम आपको रिटर्न नहीं देती। आपको रिटर्न मिलता है जिस एसेट में पैसा लगा होता है। सो आपके पास में एक एसेट है जिसमें कि पैसा लगाया है म्यूचुअल फंड कंपनी ने। सो वो शेयर्स के फॉर्म में है, जिस भी शेयर्स में है उसके हिसाब से रिटर्न आता है। अब फंड मैनेजर तो अपने अपने हिसाब से इसको करते हैं। आप इसको कैसे जाने कि किस स्कीम में जाना है और क्या सही तरीका है? तो हिस्टोरिक जो डेटा है, मैं यहाँ पे बहुत सारा हिस्टोरिक डेटा नहीं बात करने वाला हूँ, उसके लिए कोई और वीडियो करेंगे। बट आप कैसे एकदम सिंपल तरीके से चुने आपका बेहतर फंड कौन सा होगा, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हैं। सो कैसे इसको आप जानेंगे? तो क्या कोई तरीका है म्यूचुअल फंड में वाकई बिना रिस्क लिए या रिस्क को बिल्कुल कम करते हुए पैसा बनाने का? तो क्या होता है, लोगों ने शुरुआत में जब पैसा इन्वेस्ट किया तो पहला सवाल उठता था कि क्या मेरा पैसा सेफ है? तो सेफ्टी के नाम पे दो क्वेश्चन होते थे हमेशा कि कहीं कंपनी भाग तो नहीं जाएगी पहले नंबर पे। सो आज तक दुनिया में कोई कंपनी नहीं भागी, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। उनको अपनी फीस लेनी है, आपका पैसा वो मैनेज करते हैं। दूसरा होता है कि कहीं पैसा की वैल्यू नीचे तो नहीं आ जाएगी। मैंने 1 लाख रुपए लगाए, कहीं उसके 50,000 तो नहीं रह जाएंगे? बिल्कुल हो सकते हैं। और उसके 50,000 के ऑटोमेटिकली 1 लाख के 5 लाख भी हो सकते हैं और 50,000 भी हो सकते हैं। दोनों संभावनाएं। तो कैसे जज करें कि किस संभावना में क्या होने वाला है? तो आइए इसको समझते हैं। तो पहला पॉइंट, कंपनी कहीं भागने वाली नहीं है, इट्स सेफ। सेबी यहां पे है, सो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। अब बात आती है, पैसा निवेश करते वक्त दो बातें ध्यान में रखनी होंगी। पैसा हमारा लगता है शेयर बाजार के अंदर। सो पैसे का इन्वेस्टमेंट है शेयर बाजार में। अब शेयर बाजार की कहानी क्या होती है? आप अगर देखें, हम लोगों ने जब स्टेटमेंट्स देखी म्यूचुअल फंड की और शेयर बाजार के साथ देखा इसको, शेयर बाजार में आप जब बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ही हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं आपने किसी अपने शहर के सबसे अच्छे बेहतरीन दुकान वाले के यहां पे इन्वेस्ट किया उसकी दुकान में, तो सुबह से शाम तक में कुछ फर्क आ जाएगा क्या? या आपको साल 2 साल में ही प्रॉफिट समझ में आएगा? सो आप कहेंगे साल 2 साल 5 साल में समझ में आएगा। तो इसका मतलब जब शेयर बाजार का इन्वेस्टमेंट है तो वो लॉन्ग टर्म ही होगा, बिजनेस के हिसाब से होगा। सिमिलरली जब यहां पे हम बात कर रहे हैं तो स्कीम रिटर्न नहीं दे रही है, हमको दे रहा है बिजनेस। तो जब हमने म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को कंपेयर किया तो हमने क्या पाया? म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो हमने कुछ रिसर्च की। एक, हमने यहां पे रिसर्च की ईयर वाइज। जब आप शेयर बाजार की बात करते हैं तो नॉर्मली आपको किस तरीके के रिटर्न देखने को मिलते हैं कि 1 साल में कितना रिटर्न दे रहा है, 2 साल में कितना आया, 5 साल में कितना आया। वाकई अपने आप में ठीक है देखने के लिए। तो आपको ढेर सारी कंपनियां, यहाँ पे एसबीआई आ जाएगा, यहाँ पे फ्रैंकलिन आ जाएगा, एचडीएफसी आ जाएगा, आईसीआईसीआई आ जाएगा, 50 कंपनियां हो जाएंगी। और मेरा किसी भी कंपनी से कोई लेना देना इसमें नहीं है, कोई एफिलिएट मार्केटिंग हमारी तरफ से नहीं होती। पॉइंट यह है कि यहाँ पे आपके पास में रिटर्न अलग अलग हो सकते हैं। सो अगर मान लीजिए मैंने लार्ज कैप लिया है तो मुझे पता है फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से टोटल में 7-8 दिन का मैटर है। अगर मैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद करता हूं तो फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपना मैं तय कर सकता हूं कि किस तरह के फंड में मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वीडियो में अगर शॉर्ट में आप सिर्फ जानना चाहते टुकड़ों में, तो ये वीडियो उस पर्पज से काम आती है।
तो यहां पे अगर हमारे पास में मान लीजिए ये लार्ज कैप का है, ठीक। अब लार्ज कैप में 1 साल का रिटर्न देख रहे हैं, किसी ने एक्स दिया, किसी ने वाई दिया, सबके अलग अलग रिटर्न है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का। लेकिन मैं कैसे चुनूं कि मेरे लिए कौन सा सही है? सो मैं एक नया इन्वेस्टर हूं। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो हमारे लिए क्या तरीका सही होगा? मान लीजिए आज आप देख रहे हैं, 3 महीने बाद फिर से आप देखें तो आपको अचानक फील होगा कि मैं 3 महीने बाद देख रहा हूं, अब ये बदल गई, पहले ये ऊपर था, अब पता चलता है ये कंपनी ऊपर आ गई, फिर पता चलता है ये कंपनी ऊपर आ गई। हम कैसे डिसाइड करें? भाई ये तो बहुत टेढ़ा काम है। देन एक छोटा सा पहलू आता है, क्योंकि हमारे को सबसे पहले देखना है कि रिस्क। तो हमने एक कैलकुलेशन किया। क्यों किया? क्योंकि स्कीम के अंदर लोग पैसा निवेश करते हैं, स्कीम का रिटर्न है 1 साल में इतना, 5 साल में इतना, 10 साल में इतना, करोड़ों रुपए। लेकिन जब कंपनी से पूछिए कि भाई आपके पास कितने ग्राहक हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और पैसे बनाए, तो कंपनी कहती है कि एवरेज लाइफ जो है 2 साल 3 साल की है। इसका मतलब किसी आदमी ने निवेश किया और 2 साल में निकल गया औसतन, तो कोई 10 साल भी रुका, कोई 1 महीना रुका। सो एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। क्या होता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न? भाई शेयर बाजार में मैंने सुना है कि लॉन्ग रन में पैसे बनते हैं। सो देख लेते हैं कि कैसे बनते हैं। सो एक्सेल पे भी किसी दिन दिखा देंगे इसको। सो थोड़ी वो टेक्निकल होगी, टफ होगी, इसीलिए बोर्ड पे समझा रहा हूं। सो पॉइंट क्या आता है इसके अंदर कि मान लीजिए किसी ने 1 साल के लिए निवेश किया एक ही स्कीम में, सो 365 दिन तक रखा। सो फंड मैनेजर अपना काम कर रहा। भाई आप तो कुछ कर नहीं सकते, आप तो खाली पैसा डाल सकते हो, पैसा निकाल सकते हो। तो फंड मैनेजर लगातार इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं। तो 1 साल के लिए जिसने रखा 365 दिन पे, तो मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2002 में किसी ने इन्वेस्ट किया और 1 जनवरी 2003 में उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ऐसे 2 तारीख का रिजल्ट, ऐसे 3 तारीख का रिजल्ट, ऐसे रिजल्ट निकाल लिए। तो हमने सालों साल के रिजल्ट निकाल लिए, 10 साल के रिजल्ट निकाल लीजिए। तो इस तरह से हमारे पास आ गया होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। सिमिलरली कि किसी ने 1 जनवरी 2002 को इन्वेस्ट किया और निकाला 1 जनवरी 2004 में, किसी ने फिर निकाला 2005 में, तो 3 साल, 5 साल। तो ऐसे करके हम लोगों ने क्या किया, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर्स के रिटर्न निकाले। क्या पाया वो आपके साथ शेयर करता हूं। यहां पे हमने मिनिमम रिटर्न लिया और मैक्सिमम लिया। एवरेज का कोई मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में, क्योंकि एवरेज से हम कुछ उसको निकाल नहीं सकते। जब मिनिमम देखते हैं तो यहां पे माइनस का 40% और प्लस का पता चलता है 40%, कि किसी ने 1 लाख डाले तो 1,40,000 हो गए, या फिर उसके हो गए 60,000। अब दूसरा पॉइंट, 2 साल पे अगर देखते हैं तो यही चीज जो वेरिएशन है वो घट जाता है। तो यहां पे क्या आ गया, मान लीजिए 25 और यहां 25, सो 25 एंड 25। 3 साल पे जाते हैं तो ये और घट गया, सो -22 प्लस का 22। देन 4 साल पे जाते हैं तो इस तरह से ये बढ़ता जाता। जैसे जैसे साल हमारा आगे बढ़ रहा, जो वेरिएशन है वो कम होता जाता है। जैसे ही आप 7 साल पे आते हैं, 5 साल पे आते हैं, तो कुछ स्कीम्स में क्या होता है कि कुछ स्कीम्स में 5 साल पे ही आपको दिखेगा जो किसी भी निवेशक ने मिनिमम रिटर्न बनाया है दैट इज प्लस का 7%। अब 6 साल पे जाते हैं तो पता चलता है ये हो गया प्लस का 7%, 8%, यहां पे हो गया प्लस का 9%। सो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर 7 साल तक रुका है तो मिनिमम रिटर्न जो उसने बनाया है ना वो 7% है। कोई 8 साल तक रुका है, मिनिमम 8%, 9% का रिटर्न बना है। सो जिस भी कंपनी में मिनिमम होल्डिंग पीरियड रिटर्न हाई हो, 5 साल 6 साल का, अगर मैं नया कस्टमर हूं तो मेरे लिए आंख बंद करके क्या करना है, मुझे उसी में इन्वेस्ट कर देना है। क्यों? जब मैक्सिमम रिटर्न की बात करता हूं तो पता चलता है मैक्सिमम आ गया 18% यहां पे। सो इसका मतलब अगर मेरे कम से कम रिटर्न बने तो भी मुझे 9% मिल गया, और अधिक से अधिक मिला तो मेरे को 18% मिल गया। तो जीवन बदल गया, मेरा डाउन साइड रिस्क जो है वो नीचे चला गया। तो शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में नए इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको लंबे समय के लिए रखें। तो आप जब अगली बार चेक करें
तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न चेक करें, ना कि 3 ईयर 5 ईयर रिटर्न देखें, ना कि टॉप 10 रिटर्न देखें। क्यों? जब आप टॉप 10 देखते हो तो वो बदल जाते हैं, हर 3 महीने में बदलेगा, हर एएमसी का एक दौर आता है। सो इस बात से आपको बहुत सजग रहना पड़ता है। और यहां प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम यह है कि हमने अपनी लाइफ के लिए पैसा डिसाइड ही नहीं किया। आपकी हर महीने सेविंग है, सो आप कहेंगे कि मन में मैं कैसे तय करूं कि मुझे कौन सा पैसा कितने समय के लिए डालना है। भाई आपकी हर महीने सेविंग हो रही है, पीएफ में सेविंग है, पीपीएफ में सेविंग है आपके पास, कौन सा पैसा आपका किस लक्ष्य के लिए है, कौन सा पैसा इमरजेंसी फंड का है। क्योंकि लंबे समय के लिए ब्लॉक तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि यह पैसा यस बच्चे की एजुकेशन का है, 10 साल तक नहीं छूऊंगा। सो एसआईपी कितने साल की करनी है? हर बार 1-1 साल की। क्यों? आज मेरी बचत है 5,000 रुपए, अगले साल मेरी बचत है 7,000 रुपए, तो क्या मैं एसआईपी में ही एडिशनल बढ़ा दूंगा या दूसरी करूंगा? सो आपको हर साल अपना रिव्यू तो करना पड़ेगा। कारण 2024 से 2040 तक अगर आपको, या 2030 तक आपको वेल्दी होना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, तो 2024-25 का क्या प्लान है आपका, 2023-24 का क्या प्लान है आपका, जितने भी महीने बचे हैं। सो प्लान का मतलब ये हो गया कि भाई मेरे पास इंश्योरेंस प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि फैमिली है। एटलीस्ट अगर मैं होऊंगा फैमिली में तो सब कुछ कर लूंगा, लेकिन आपका होना जरूरी है। इन केस हम नहीं है अपनी फैमिली में तो क्या होगा? तो इंश्योरेंस चाहिए, इमरजेंसी फंड चाहिए, आईटीआर टैक्स प्लान करने की जरूरत है। सो ये सारी चीजें अगर मैं बोलूं तो फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है, और आपको फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर सीखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। अच्छा, आपने आज तक जितने भी इन्वेस्टमेंट किए, या तो गूगल से, यूट्यूब से, किसी दोस्त से पूछ के किया, हिडन कमीशंस हैं, या फिर गूगल और यूट्यूब पे कोई वीडियो बनी हुई है। कोई भी मना करेगा आपको कि आप निवेश मत करिए उनके साथ, क्योंकि आप सेविंग कर दिए, उसके बाद डायरेक्ट प्लान में जाना है कि रेगुलर। अगर डायरेक्ट में जा रहे हैं तो अच्छा है, रेगुलर में जा रहे हैं तो 30-40 लाख रुपए कमीशन में ही कम हो गए। अब पॉइंट यह है कि अगर पैसा आपका है और आपको वेल्दी होना है, तो सही डिसीजन आपके लिए कौन ले पाएगा? आप ले पाएंगे या कोई दूसरा? सो आपके मोबाइल की फोन बुक में कोई ऐसा बंदा है जो सेल्फलेस होकर आपकी सेवा कर सके? क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम गलत डिसीजन लेते हैं, 15-15 साल तक लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर दिया, कितना मिलता है? महंगाई से कम। तो पता चला मैंने ये कैलकुलेटर 2500 का लिया, 2500 रुपए का जमा किया, पता चला जब मैच्योरिटी आई तो जो मैच्योरिटी मिली ना, उससे नया कैलकुलेटर नहीं खरीद सकते। तो 20-20 साल में आपने इन्वेस्टमेंट किए, पैसे घट गए। सो ऐसी कंडीशन में आपका सही इन्वेस्टमेंट क्या हो? मैंने 17 साल के एक्सपीरियंस के साथ, 15,000 फैमिलीज की लर्निंग के साथ आपके लिए बनाया है मिनी कोर्स फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, दैट इज मनी आईक्यू क्लास, जिसको आप ऑनलाइन वर्कशॉप के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं ट्यूसडे से थर्सडे एवरी वीक फ्रॉम 7:30 PM। सैकड़ों लोग उसके अंदर होते हैं और हजारों हजार लोग अब तक हमसे ट्रेनिंग ले चुके हैं। ऑलरेडी हमारे पोर्टल्स हैं जहां पे लोग पढ़ते हैं हमारे साथ में, 3-3, 4-4 साल से लोग पढ़ रहे हैं ऑलरेडी इसके ऊपर, अपने अपने पैसे को खुद मैनेज करते हैं। क्यों? आपने सीख लिया तो आप महज कुछ रुपयों में आप अपनी लर्निंग ले लेते हैं, बट अगर आप कमीशन देते हैं तो लाखों रुपए का नुकसान होता है आपको, और लगभग 50% वेल्थ चली जाती है। सो यू कैन स्टार्ट लर्निंग विद दिस वर्कशॉप, ऑनलाइन वर्कशॉप मनी आईक्यू क्लास। 3 दिन की वर्कशॉप है जहां आप सीखेंगे हर तरह के डूज एंड डोंट्स अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, वेल्दी कैसे होगे, कम से कम समय में आप किस तरीके से रिटायर हो सकते हैं। ये मिलता है आपको 299 में, और अगर आपके पास समय की कमी है तो आप ले सकते हैं रिकॉर्डेड वर्जन, साथ में मिलेगी मेरी ई बुक हाउ टू रिप्लेस सैलरी विद ऑल्टरनेट पेंशन। ये दोनों चीज़ें आती हैं 499 में, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप मेरे वेबसाइट planyourworld.com से इसको ले सकते हैं। डिसीजन आपका है। अगर आपको लगता है कि सेविंग आप ईमानदारी से करते हो तो आपको पहले पढ़ना चाहिए, अदरवाइज हर बार आपका जो हर महीने इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो गलत है। 99% लोगों के इन्वेस्टमेंट्स गलत होते हैं। अगर इस तरीके के डिस्कशंस की बात करूं तो ऐसे डिस्कशंस वहां पे आपको मिलते हैं मनी आईक्यू क्लास में। सो स्टार्ट लर्निंग नाउ। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए।